देखो, आप जिंदगी में कोई भी काम करें पूरी मजबूती के साथ करें, सोच समझ के काम करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप चाहे जितना समय ले लीजिएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर पूरा सोच करिएगा, विचार करिएगा, उसका एनालिसिस करिएगा, उसके सकारात्मक पॉइंट देखिएगा, नकारात्मक पॉइंट देखिएगा, और जो उस फील्ड में पहले से मौजूद है आप उनसे एक बार डिस्कस करिएगा। और डिस्कस भी सफल व्यक्ति से मत करिएगा, क्योंकि सफल व्यक्ति जो होता है वो बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताता है। अगर आपको सबसे अच्छी सलाह चाहिए तो उस फील्ड में जो नाकाम व्यक्ति है आप उससे एक बार डिस्कस जरूर करें। वो आपको ये बताएगा कहाँ पर उस फील्ड में हमें संभल के चलना है, कहाँ मेरी समस्या रही है, आपको किस चीज़ को दूर करना है और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए हमेशा जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी होता है। कहते हैं कि जॉब बड़ी होनी चाहिए, छोटी नौकरी तो हम करते ही नहीं। अरे भाई, आप एक चीज़ बतलाइएगा कि जब आप इकोनॉमिक कंडीशन तो आपके पास मौजूद नहीं है, आप एक गरीब परिवार से आते हैं, आप एक पुअर फैमिली से आते हैं, और आप पर ऐसा नहीं है कि आप 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए आपके पास मौजूद हो, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप 2 से 5 साल के बीच अगर समय लग जाए इसके फील्ड में आप वहां टिक सके। सबसे पहली शर्त है आपके पास 4 से 5 साल का धैर्य होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, और इकोनॉमिक कंडीशन से आप कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका एक अच्छा होना चाहिए इकोनॉमिक कंडीशन का। उसके बाद आप आईएएस के फील्ड में कूदें। अन्यथा क्या होता है कि जज्बात में आकर हम कूद जाते हैं आईएएस की तैयारी में, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, 6 महीने, 1 साल, हम पीछे हटना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि जो आईएएस के फील्ड में हम कम समय में सफल और नहीं हो पाते। क्यों? वो इसलिए कि हमारी जो धैर्य है, जो हमारा पैशंस है, उसे हम खो देते हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे जरूरी है आपको धैर्य और पैशंस भी रखना, और इसमें पिछड़ने से पहले आप कोई भी छोटी जॉब जरूर ले लें। कोई भी छोटी तैयारी, मेरा मानना यह है कि आप पहले छोटी तैयारी करें और एक इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, आप फिर जिंदगी में कोई भी बड़ा रिस्क लीजिएगा, आप बिल्कुल नो टेंशन रहेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होगा तो आप जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकते। जैसे ही आपके पास प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएगा तो आप कोई भी बड़ा खेल खेलिएगा, नो टेंशन होकर आप खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? वो इसलिए खेलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप जो है, आपको ये पता है कि अगर हम आईएएस बन गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, समाज में एक बेहतर स्थान पाने की बात है, अच्छा स्टेटस मिल जाएगा। अगर नहीं कामयाब हुए तो जब भी आपके पास मौजूद है जॉब, तो इसलिए आप जिंदगी में रिस्क ले, लेकिन पहले अपने आप को मजबूती के साथ स्थापित करें। उसके बाद आप जिंदगी में कोई भी रिस्क ले, नो टेंशन होकर रिस्क ले, चाहे वो पढ़ाई का रिस्क हो, चाहे बिजनेस का रिस्क हो, चाहे कोई भी रिस्क हो, XYZ। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताइएगा, जब तक आपकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा, क्या आप मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप खाने पहनने के लिए कोई चीज ले सकते हैं? नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है, जब आपके पास पैसा होता है, अगर आपका कोई भी मन करा किसी काम को करने को, कोई चीज खरीदने को, XYZ, तो आप, अगर वो 10 रुपए की चीज होगी तो आप बिना भाव और बिना मोल के उस चीज को खरीद लेंगे। तो ये ही जिंदगी की सफलता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही फील्ड में सफल हो। वो एजुकेशन में ही सफल होगा, वो आईएएस ही बनेगा, वो पीसीएस ही बनेगा। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करना नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य यह है कि आपके अंदर नॉलेज आ जाए,
आप सही गलत की पहचान कर सकें और आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से जज कर सकें, उसे मैनेज कर सकें और आप किसी भी फील्ड में जाए आप वहाँ अपना बेहतर दे सकें। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जॉब लेना नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए जॉब मिल गई तब भी ठीक है और नहीं मिली तब भी ठीक है, हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हम वहाँ पर अपना बेहतर इनपुट और आउटपुट देंगे। और एक चीज़ और सुन लीजिएगा कि अगर आप आईएएस के फील्ड में आते हैं और आप लगभग 1 साल की बेहतर प्रकार से तैयारी करते हैं, हिम्मत के साथ, कंसंट्रेट के साथ, डीप नॉलेज के साथ आप पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से आप पढ़ते हैं, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक बार ऐसा तो हो सकता है कि आपका आईएएस में या आईपीएस में या पीसीएस में प्रथम स्थान ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। आप इस चीज को नोट कर लेना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप आईएएस की बेहतर प्रकार से तैयारी करते हैं, अगर किसी कारण से ईश्वर ना करे ऐसा हो, आपका सिलेक्शन भी नहीं होता, तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। जहां भी आप जाएंगे, जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, वहां और उसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उसे बेहतर कार्य करेंगे। तो आप एक अच्छी तरीके से पढ़ाई को करें, समझदारी के साथ करें, सही डायरेक्शन के साथ करें, सही दिशा में पढ़ें और अपने टीचरों के साथ रहते हुए उनसे गाइड प्राप्त करें। जो असफल व्यक्ति है उनसे आप मिले, जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं आप उनसे मिले, उनसे संपर्क में रहें और ग्रुप बना के पढ़ाई जरूर करें। 4 लोगों का आप ग्रुप जरूर बनाएं हमेशा। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में आप अगर 1 साल में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो ग्रुप में आप कहीं ना कहीं 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, थैंक यू।